हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे ऑनलाइन एजुकेशनल चैनल इंग्लिश विद नरेंद्र सर में एक बार पुनः स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और इस टॉपिक के अंतर्गत अभी तक हम कुछ नियम पढ़ चुके हैं और आज मैं आप सबके सामने पुनः उपस्थित हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक नया नियम लेकर। तो आइए, ये जो नियम है ये क्या कहता है, हम इसको पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है कि पेयर वर्ड्स का मतलब जोड़े में जो शब्द होते हैं, युग्म शब्द। तो पेयर वर्ड्स जैसे कि ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, हैमर एंड सिकल, स्लो एंड स्टडी, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, हॉर्स एंड कैरीज, क्राउन एंड ग्लोरी, rise and fall, coming and going, screaming and shouting, age and experience, eggs and bacon, long and short, bag and baggage, etc. ये कुछ वर्ड्स युग्म शब्द हैं, कुछ पेयर वर्ड्स हैं, इनको आप देख लीजिएगा। तो ये जो कुछ पेयर वर्ड्स हैं यानी जोड़े में दिए गए शब्द होते हैं, अपने को एंड से जुड़े हुए तो अपने को लगता है कि प्लूरल है, लेकिन इनका जो भाव निकलता है, इनका जो मीनिंग आता है, सेंस आता है, वो क्या आता है, सिंगुलर आता है, यानी एक ही वस्तु के बारे में होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एटसेट्रा का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इससे एक ही वस्तु या भाव का बोध होता है, अतः इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। क्यों होता है? क्योंकि इससे एक ही वस्तु या भाव का बोध होता है। कौन से वर्ड्स आ जाएं तो इनमें से कोई सा एक वर्ड आ जाए तो, जैसे ब्रेड एंड बटर, तो एंड से मिला, ब्रेड का मतलब रोटी हो गया, बटर मक्खन हो गया, लेकिन दोनों एंड से मिलकर क्या हो गए, दोनों एंड से मिलकर हो गए एक जगह आ गए। तो ये एक ही वस्तु का भाव दे रहा है, राइस एंड करी भी एक ही वस्तु का भाव दे रहा है, यानी एक ही वस्तु का उसमें सेंस निकल रहा है। हैमर एंड सिकल, हैमर आप जानते हो हथौड़ा होता है, सिकल जो कि दांतली होती है, दांतरी जो अपने होते हैं खेतों में काम करने की, उसको सिकल बोलते हैं। स्लो एंड स्टडी, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, ये सब आप जानते हो। क्राउन एंड ग्लोरी, मुकुट और उसका गौरव। राइज एंड फॉल, उत्थान एवं पतन। कमिंग एंड गोइंग, स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग। एज एंड एक्सपीरियंस, एग्स एंड बेकन, बेकन कहते हैं सुअर के मांस को। लॉन्ग एंड शॉर्ट, बैग एंड बैगेज का मतलब होता है बोरी या बिस्तर, है ना। तो ये शब्द कहीं आपको सेंटेंस में दिख जाएं तो इसका मतलब ये मान लीजिएगा कि एक ही वस्तु का भाव प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब काम में ली जाएगी। हम यहाँ देखेंगे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं। ब्रेड एंड बटर, अब यहाँ पे इज और आर दो ऑप्शन दिए गए हैं, तो राइट ऑप्शन इज, क्योंकि ब्रेड एंड बटर एक ही वस्तु का सेंस निकल रहा है। तो ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। ध्यान दीजिएगा प्यारे स्टूडेंट्स, एग्जाम में कई बार हमसे मिस्टेक हो जाती है, हम यहाँ एंड देख लेते हैं और हम इसको प्लूरल मान जाते हैं। ये कभी नहीं करना है, ये एक ही वस्तु का भाव दे रहा है, इसलिए यहाँ पे इज आ जाएगा। इसी प्रकार राइस एंड करी, यानी कि कड़ी और चावल, तो ये भी एक ही वस्तु का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पे भी सिंगुलर है, इसलिए इज आ जाएगा। नेक्स्ट है स्लो एंड स्टडी, यानी कि धीरे धीरे लेकिन लगातार। विंस, इसमें आएगा विंस, WINS, विंस द रेस। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इन पेयर वर्ड्स में से कोई सा भी वर्ड्स अगर अपने को एग्जाम में दिख जाए तो उनके साथ अपने को सिंगुलर वर्ब काम में लेनी है। तो आज के लिए प्यारे स्टूडेंट्स इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रूल के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ लॉट ऑफ फन। जय हिंद, जय भारत।